फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली भावनाज ड्रीम्स में आपका दिल से स्वागत। तो दोस्तों, आज मैं पहला ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। दोस्तों नमस्ते, मैं भावना वाघेला। मैं केबीसी 12 मतलब पिछले सीजन की विनर हूँ। मैंने 50 लाख रुपए जीते हैं। बहुत से लोग मुझे जानते हैं, लेकिन जो लोग मुझे जानते नहीं है वो यूट्यूब पे जाके भावना वाघेला नाम सर्च करे और मेरा एपिसोड नंबर 68 और 69 जरूर देखे। तो दोस्तों, आप सबके कहने पर, आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने सोचा है कि क्यों ना, आप जानना चाहते हैं कि मेरी फैमिली के बारे में, मेरी फैमिली लाइफ के बारे में सब जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक ब्लॉग ही बना दिया जाए। तो आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है जो मैं आपके लिए बनाना चाहती हूँ। तो मैं मेरा फर्स्ट ब्लॉग मेरी माँ पे बनाना चाहती हूँ और उन्हें ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग डेडिकेट करना चाहती हूँ। और एक पर्सन है मेरा भाई, जिसके कहने पे मैंने ब्लॉगिंग शुरू की है। तो ये ब्लॉग मेरी माँ और मेरे भाई के नाम मैं डेडिकेट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरा घर। तो चलिए देखते हैं मेरा घर। जैसा कि मैंने कहा कि मैं अपना फर्स्ट ब्लॉग अपनी माँ पे बनाने वाली हूँ। तो दोस्तों, माँ ही एक ऐसी व्यक्ति हमारी जिंदगी में होती है जो दूसरों से ज्यादा 9 महीने हमें ज्यादा जानती है, हमें हर वक्त सपोर्ट करती रहती है। तो मेरी जिंदगी में भी मेरी माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो मैं मेरा फर्स्ट ब्लॉग जो बनाना चाहती हूँ मेरी माँ पे बनाना चाहती हूँ। तो चलिए मैं अपनी माँ से आपकी मुलाकात करवाती हूँ। आइए। तो दोस्तों, ये है मेरी मम्मी। तो देखा दोस्तों, इन्होंने कितना गोल्ड पहना है। तो इन्हें गोल्ड पहनने का बहुत शौक है, तो हम उन्हें गोल्ड वुमन कहते हैं। तो कोई भी ओकेजन हो तो वो गोल्ड पहनना पसंद करते, क्योंकि उन्हें गोल्ड पहनने का शौक ही है। लेकिन आज ओकेजन भी वैसा ही दोस्तों, आज मेरी मम्मी का बर्थडे है। तो चलो फटाफट उन्हें हैप्पी बर्थडे बोल दो। तो मैं भी आपके साथ बोलती हूँ, हैप्पी बर्थडे मम्मी। थैंक यू। हाँ, तो दोस्तों, मेरी मम्मी के बारे में क्या बताऊं। हमारी बहुत बड़ी फैमिली है। हम 6 भाई बहन थे और मेरे पापा काम की वजह से दूसरे गांव में रहते थे। तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी मम्मी ने अकेले ही उठाई है। हाँ, हम 6 बच्चों की सब पढ़ाई लिखाई, सब दवाई खर्चा पानी सब मेरी मम्मी ने ही देखा है।
पापा सिर्फ पैसा देके निकल जाते थे तो मम्मी को सब मैनेज करना पड़ता था। तो उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे से अपना काम किया है। सब किसी को कुछ कम ना पड़ जाए ये हमेशा वो देखती थी, सबका अच्छे से ख्याल रखती थी और आज वैसे आज भी रखती है। तो मेरी मम्मी मेरे लिए मेरी सपोर्ट सिस्टम है, मेरी ताकत है। मैं आज जो भी हूँ वो मेरी मम्मी की वजह से ही हूँ, क्योंकि दोस्तों एक सपोर्ट सिस्टम हमारे साथ होना बहुत जरूरी होता है और हमेशा ही मेरी माँ मेरी सपोर्ट सिस्टम रही है। मेरे पढ़ाई में कहो या फिर मैं अब जब जॉब करती हूँ तो मैं बच्चों को मेरे माँ के भरोसे छोड़ के जाती हूँ तो मेरी माँ मेरे साथ ही रहती है। तो मैं बिल्कुल बिंदास अपने बच्चों को माँ के पास छोड़ के जाती हूँ तो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। फिर जब मैं केबीसी में गई तो मुझे केबीसी के लिए शूटिंग के लिए बाहर जाना पड़ता था। तब जब मैं केबीसी की शूटिंग के लिए 15 दिन बम्बई गई थी तब मेरी माँ ने मेरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। तो मेरा पूरा परिवार, मेरे बच्चे मेरे माँ से मुझसे भी ज्यादा क्लोज है। तो मेरी मम्मी हमेशा मेरे सपोर्ट में। तो दोस्तों शादी के बाद भी मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन मुझे पेमेंट कम होने के कारण मैं फी पेड नहीं कर पाती थी। तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि मेरी मम्मी ने मेरी फीस पेड की है। और फिर जब मेरे पास पैसा नहीं होता था तो मुझे छुप छुप के पैसा देती थी, मेरे घर में राशन छुप छुप के देती थी। तो बहुत बार उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। तो मेरी मम्मी की बहुत सी ऐसी यादें हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ कि मम्मी मुझे हमेशा डांटती थी ताकि मैं घर पे चुप ना बैठूं, अपना काम कर सकूं और जो मैं चाहती हूँ वो कर सकूं, इसलिए उसने हमेशा ही मुझे सपोर्ट किया है। अब केबीसी के सीजन में भी मैं 20 साल से प्रयास कर रही थी, लेकिन उसने अब ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम प्रयास मत करो। उसने कहा कि तुम प्रयास करते रहो, एक ना एक दिन तो तुम्हारा केबीसी में नंबर लग ही जाएगा। तो उसके कारण मैं हमेशा प्रयास करती रही है और दोस्तों पिछले साल मेरा नंबर लग गया। तो सबसे ज्यादा खुश वही हुई थी कि मेरी बेटी का केबीसी में नंबर लग गया है। तो हमेशा उसने मुझे सपोर्ट किया है। तो उसकी बहुत सी यादें दोस्तों है मेरे साथ कि वो कैसे मुझे सपोर्ट करती थी। तो दोस्तों मेरे मम्मी के साथ मेरी बहुत सी यादें हैं। उसमें से एक याद मैं आपको बताती हूँ कि मुझे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से पुलिस भर्ती के लिए कॉल आया था। तो मेरे पापा हमारे गांव में नहीं थे तो मैं अकेली वहां पे कैसे रहती। तो मेरी मम्मी 2 दिन ग्राउंड के बाहर मेरे साथ खड़ी थी और उसके बाद 2 दिन के बाद मेरा पुलिस में सिलेक्शन हुआ, लेकिन मेरे पापा ने के ना कहने पे मैंने वो रिजाइन कर दिया। तो इस तरह मेरी मम्मी ने हर बार सपोर्ट किया है मेरा। एक बार मेरा बेटा अस्पताल में एडमिट था और मेरे पास बिल भरने के लिए भी पेमेंट नहीं था, तब मेरे बच्चे के अस्पताल का बिल भी मेरी मम्मी ने ही पेड किया था। तो मेरी मम्मी मुझे हर बार सपोर्ट करती है। तो जैसे मैंने मेरी माँ के बारे में यादें बताई तो माँ से पूछते कि उनकी कुछ यादें हैं कि मेरे बारे में। तो मेरी माँ दोस्तों अच्छे से हिंदी बोल नहीं पाती लेकिन वो समझ पाती है, तो वो मराठी में बात करेगी और मैं आपको उनसे ट्रांसलेट करके मैं बताऊंगी। तो पूछते हैं माँ से कि मैं ऐसे मेरे कुछ बचपन की यादें या कुछ कहना चाहती है क्या मेरे बारे में। तो पूछते हैं मम्मी से। तो बोलो मम्मी। ती लहानपणापासूनच खूप समजदार आणि जिद्दी होती आणि तिला म्हणजे आयुष्यामध्ये काही पण प्रॉब्लेम आला तरी ती जिद्दीने पुढे जायची आणि ते पूर्ण सक्सेस करायची। तर तिचं हे बघून मी म्हणजे तिला खूप सपोर्ट करायची प्रत्येक गोष्टीला की बाई तुझ्या मनात आहे तर तू हे कर तर तू पुढे जाशील, असं करून ती आतापर्यंत सगळं तिने व्यवस्थित केलं। आणि माझे मिस्टर वारल्यानंतर तिने मला भरपूर सपोर्ट केला आणि तिच्या मिस्टरांनी पण सपोर्ट केलं आणि अजून पण ते करतायत। ती खूपच म्हणजे लहानपणापासून समजदार होती। मी लहानपणी ती लहान असताना बाहेर कुठे गेले म्हणजे बाजाराला किंवा काही तर ती भावंडांना पण छान सांभाळायची आणि तिच्यावरच मी पूर्ण घर टाकून जायची बाहेर कुठे पण। लहानपणापासूनच तिची म्हणजे जिम्मेदारी तिच्यावर पडलेली होती, ते सगळं काही व्यवस्थित करायची आणि आता पण ती करते, एवढंच सांगते। तो दोस्तों मेरी मम्मी कह रही है कि बचपन से ही मैं बहुत समझदार रही हूँ और मेरे पापा के जाने के बाद मैंने उन्हें सपोर्ट किया है और मेरे हस्बैंड ने भी उन्हें सपोर्ट किया है। तो जब भी हम छोटे थे वो बाजार में जाती थी तो मैं ही अपने सारे भाई बहनों को संभालती थी। तो बचपन से ही मैं बहुत समझदार हूँ, ऐसा वो कह रही है। तो दोस्तों एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे पापा 2005 में उनका देहांत हुआ था। तो मेरे पापा के जाने के बाद भी वो अकेली थी घर में। तो
घुटनों के दर्द की वजह से वो पिछले 15 सालों से बहुत परेशान है। इसके बावजूद भी उसने हमारी फैमिली को इतना अच्छे तरह से संभाला। जब मेरे पापा गए थे तो सिर्फ मेरी ही शादी हुई थी, मेरी बाकी बहनों की शादी होनी बाकी थी, लेकिन उन्होंने मेरे 5 बहनों की शादी बहुत अच्छे परिवार में की है। अब वो बहुत सुखी है आप अपने घर संसार में। तो इसका पूरा श्रेय मेरी मम्मी को जाता है कि मेरे पापा ना होते हुए भी उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, और अब भी वो मेरे परिवार की जिम्मेदारी निभा रही है, जबकि वो मुझे निभानी चाहिए थी, लेकिन वो मुझे सपोर्ट करती है तो पूरे डिसीजन वही लेती है, तो उसके डिसीजन में हम उसका साथ देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे हर घर में माँ की वजह से सपोर्ट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ इतना शुरू से हमें सपोर्ट करती है, लेकिन बच्चों को उनकी कदर नहीं होती। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए दोस्तों, आप अपने माँ बाप की कदर करना सीखिए। आप खुद अगर अपने माँ बाप की कदर करोगे तो ही आपके बच्चे आपकी कदर करेंगे। तो मैं इस ब्लॉग के जरिए बताना चाहती हूँ कि माँ बाप के चरणों में ही अपना सुख होता है, स्वर्ग होता है। तो अपने माँ बाप को बहुत संभाल के रखिए, जैसे आप अपने गहने संभालते हो, तो उससे भी ज्यादा आप अपने माँ बाप को संभालिए, उनका ख्याल रखिए, माँ बाप की दुआएं लीजिए। माँ बाप की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। जब आपके माँ बाप आपको दुआएं देते हैं तो आप अपने जिंदगी में वो हर चीज कर सकते हो जिसकी आपने ख्वाहिश की है। जैसे मैंने अपनी जिंदगी में की है कि मैंने जो भी सपना देखा है वो सपना मैंने अपनी माँ के सपोर्ट के कारण पूरा किया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी सपने देखिए, आप भी अपने माँ बाप का सपोर्ट, दुआएं ले और आगे बढ़े। तो दोस्तों, अब मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ, कुछ से बात करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, मैं ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग मेरी माँ को और मेरे भाई को, जिसके कारण मैंने ब्लॉगिंग शुरू की है, उन्हें डेडिकेट करती हूँ, और उन्हीं सभी माँ को डेडिकेट करती हूँ जिन्होंने अपनी बेटियों को सपोर्ट किया है। तो दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपने अब तक मुझे बहुत सपोर्ट किया है दोस्तों, आपके सपोर्ट के कारण ही मैं यहाँ तक आई हूँ। तो मैं आपका सपोर्ट और भी चाहती हूँ, और मैं आपके लिए बहुत बहुत अच्छे ब्लॉग बनाने वाली हूँ। मेरे रत्नागिरी में इतने सब्जेक्ट है दोस्तों कि मैं उस पे ब्लॉग बनाकर आपको दिखाऊंगी, तो आपको ऐसा लगे कि आप खुद ब खुद रत्नागिरी में आए हैं, और रत्नागिरी से आपको बहुत प्यार हो जाएगा। तो ऐसे अच्छे ब्लॉग के लिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं मेरे एक नए फैमिली मेंबर के साथ। तब तक दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, घर पर ही सुरक्षित रहिए। बाय बाय।